जो हमारा चैप्टर था वेब ऑप्टिक्स, उसमें ये आज हम लोग टॉपिक देखेंगे प्रकाश का ध्रुवण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक, तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। तो जो प्रकाश तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। हम लोग दो प्रकार की तरंगे जानते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। तो जो प्रकाश तरंगे होती है वो क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और इसकी व्याख्या हम लोग प्रकाश के ध्रुवण से कर सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है कि प्रकाश की तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। और जब कोई प्रकाश की किरण किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से होकर गुजरती है, मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई टूरमैलिन क्रिस्टल है और कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है, इस क्रिस्टल से होकर गुजर रही है, तो प्रकाश के तरंग के केवल वे ही कंपन बाहर निकल पाते हैं जो कि क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं। और जो शेष कंपन होते हैं वो क्रिस्टल द्वारा क्या होते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। अगर ठीक है, तो जो क्रिस्टल के समांतर होते हैं केवल वही क्रिस्टल प्रकाश के तरंग के केवल वही कंपन क्या होते हैं, बाहर निकल पाते हैं जो कि क्रिस्टल अक्ष के समांतर होते हैं। और जो शेष होते हैं वो क्या होते हैं, इसी क्रिस्टल में क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। तो क्रिस्टल से बाहर जो प्रकाश मतलब इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का ध्रुवण। और जो क्या है, क्रिस्टल से बाहर निकल रही है, जो प्रकाश क्रिस्टल से बाहर निकलता है उसको हम लोग कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक, तो ये था प्रकाश का ध्रुवण या फिर पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो टूरमैलिन क्रिस्टल है वो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में चेंज कर देता है। तो हम लोग देखेंगे कि अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। तो जो हमको सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है वो दो प्रकार से प्राप्त होता है, अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश। लेकिन जो हमको सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है वो होता है अध्रुवित प्रकाश, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सामान्य प्रकाश। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सममिति रूप से होते हैं, अध्रुवित प्रकाश या सामान्य प्रकाश कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जो वैद्युत वेक्टर के कंपन है वो प्रकाश के संचरण के दिशा के लंबवत तल में क्या है, सभी दिशाओं में है, सममिति रूप में। तो ऐसे प्रकाश को हम लोग कहते हैं अध्रुवित प्रकाश या फिर सामान्य प्रकाश। दूसरा हम लोग देखेंगे ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत न होकर केवल एक ही तल में सममित रूप से होते हैं, ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाते हैं। ठीक, तो देखिए ऐसा प्रकाश जिसमें क्या है, वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण के लंबवत न होकर क्या है, एक ही तल में एक समान रूप से है, तो ऐसे प्रकाश को हम लोग ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, कागज के तल के समांतर कंपन है, इसको हम लोग कहते हैं कागज के तल के समांतर कंपन। और उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल प्रदर्शित है कागज के तल के लंबवत कंपन। ठीक, इसमें क्या हुआ है, डॉटेड लाइन है, तो इसको हम लोग कहते हैं कागज के तल के लंबवत कंपन। तो ये क्या था, ध्रुवित प्रकाश या फिर इसी को कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। आगे हम लोग टॉपिक देखेंगे ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने एक नियम दिया है कि इस नियम के अनुसार किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक उसके ध्रुवण कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है। ठीक, तो क्या बोलते हैं, मान लेते हैं किसी पारदर्शी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो n है और ध्रुवण कोण को हम लोग IP से प्रदर्शित किए हैं। तो ब्रूस्टर के नियम के अनुसार क्या होता है, जो पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक है n, वो उसकी स्पर्शज्या मतलब tan के बराबर होता है। तो n इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan IP, जहाँ पर IP क्या है, ध्रुवण कोण है, और n क्या है, यहाँ पर अपवर्तनांक है। और हमको पता होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वायु या कांच के लिए जो IP का मान है वो 57 डिग्री होता है।
ठीक। अब उसके बाद हमको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि जब प्रकाश कांच के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परिस पर लंबवत होते हैं। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बनाएंगे एक डायग्राम। अब इस डायग्राम में क्या है, एक्स वाई है, वो क्या है, कांच का कोई पृष्ठ है जिस पर क्या हो रही है, ये जो पी क्यू किरण है ये ध्रुवण कोण पर आपतित हो रही है। मतलब पी क्यू कौन सा किरण हो गया, आपतित किरण हो गया। उसके बाद क्या होता है, मतलब ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, कुछ किरण ध्रुवित प्रकाश हम लोग किसे कहते हैं, जो तल के लंबवत निकल जाती है, ठीक है। और अध्रुवित प्रकाश कहने का मतलब क्या है, जो क्रिस्टल कांच पर ही क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। तो कुछ किरण क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, और ये जो किरण है वो क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो किरण बाहर निकल रही है वो कौन सा किरण हो गया, हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया। और जो किरण अवशोषित हो रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। तो माना यहाँ पर एक्स वाई क्या है, कांच का कोई पृष्ठ है जिस पर पी क्यू क्या है, ध्रुवण कोण पर आपतित हो रही है। ये हमारा ध्रुवण कोण यहाँ पर बंद है, यहाँ पर आपतित हो रही है। और क्यू आर क्या है, क्यू आर और क्यू एस क्या है, परावर्तित किरणें, और ये क्या है, अपवर्तित किरणें हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ध्रुवण कोण को आईपी से प्रदर्शित किए हैं। और ये अपवर्तित किरण है, तो यहाँ पर अपवर्तन कोण बनेगा, तो इसको हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित किए हैं, ठीक। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे स्नेल का नियम। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने अपवर्तनांक के म्यू की जगह एन का यूज किया, तो एन इक्वल टू साइन आई पी, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपतन कोण क्या है, आई पी लिए हैं। तो साइन आई पी अपॉन अपवर्तन कोण की जा मतलब साइन आर, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। उसके बाद ब्रूस्टर के नियम से हम लोगों ने अभी देखा है कि n इक्वल टू क्या होता है, टेन आई पी। तो हम लोग जो टेन है उसको क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस में चेंज कर देंगे। तो n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब जो हमारा इक्वेशन 1 है और जो 2 है उसका एक पक्ष बराबर है, दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्ष को बराबर कर देंगे, तो हमको ये प्राप्त होगा, साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी इक्वल टू साइन आई पी अपॉन साइन आर। अब यहाँ पर से साइन आई पी दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस आई पी इक्वल टू साइन आर। अब हम लोग कॉस को साइन में चेंज करने के लिए क्या लिख सकते हैं, इसको साइन 90 माइनस आई पी इक्वल टू साइन आर। तो साइन साइन कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर, 90 माइनस आई पी इक्वल टू आर। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई पी प्लस आर इक्वल टू 90। और 90 डिग्री मतलब क्या होता है, लंबवत। और हमको प्रूव क्या करना है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी कांच के पृष्ठ पर क्या होता है, आपतित होता है, तो वहाँ पर अपवर्तित किरणें और परावर्तित किरणें दोनों क्या होती है, परिस पर लंबवत होती है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है, ठीक। तो ये था ब्रूस्टर का नियम।